हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपको सम बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग समझाऊंगा कि जो कुछ टर्म्स होती हैं जो अकाउंटिंग में यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इट मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट affects financial position of the business and can be measured in terms of money. Example: purchase of goods for use in business, receipt of money, payment to a creditor, incurring expenses, etc. It can be a cash transactions or a credit transactions. बिजनेस के ट्रांजैक्शन जो होते हैं, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। जो भी हम परचेज गुड्स करते हैं, सेल गुड्स करते हैं, पेमेंट करते हैं क्रेडिटर को, तो इसे हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। सेकंड पॉइंट है अकाउंट। अकाउंट रेफर्स टू अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ रिलेवेंट ट्रांजैक्शंस ऑफ पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। अकाउंट क्या होता है? एक समराइज रिकॉर्ड होता है। जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, जैसे परचेज ऑफ गुड्स हुआ, तो उसका जो हम रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शन का, उसे हम एक इस प्लेस पर रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, तो इसको हम अकाउंट कहते हैं। इसमें अकाउंट की दो साइड होती हैं, लेफ्ट साइड डेबिट साइड एंड राइट साइड क्रेडिट साइड। थर्ड है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। हम बिजनेस में जितना भी पैसा लगाते हैं वो क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है। जितने भी हमारा, जैसे बिजनेस स्टार्ट करा 1 लाख रुपये से, हमारा बिजनेस स्टार्ट किया हमने, तो वो 1 लाख रुपये क्या कहलाएगी? कैपिटल कहलाएगी। नेक्स्ट है ड्राइंग्स। द मनी और गुड्स और बोथ विड्रॉन बाय ऑनर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नॉन एज ड्राइंग्स। जैसे कि मेरा एक बिजनेस है, मैंने अपने बिजनेस में से या तो गुड्स या फिर कैश विड्रॉ करा पर्सनल यूज़ के लिए। तो अगर मैं पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से कैश या गुड्स विड्रॉ करता हूँ, तो ये कहलाती है ड्राइंग्स। एग्जाम्पल: परचेज ऑफ कार फॉर वाइफ बाय विड्रॉइंग मनी, कॉल्ड ड्राइंग्स। नेक्स्ट आता है हमारा एसेट्स। एसेट्स क्या होती है स्टूडेंट्स? एसेट्स होती है एक इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ एन एंटरप्राइज that can be usefully expressed in monetary terms. Assets are items of value used by the business in its operations. Assets क्या होती है? जितने भी हमारे बिजनेस में रिसोर्सेज हैं जो हमारे बिजनेस को में यूज़ में आ रहे हैं, वो सब क्या है? हमारी एसेट्स है, जिसकी कोई वैल्यू है इन मॉनेटरी टर्म्स में, पैसे में। जैसे कि एग्जांपल लें अपन, सुपर बाजार ऑन द फ्लीट ऑफ ट्रक्स विच इज़ यूज बाय it for delivering foodstuffs. The trucks thus provide economic benefit to the enterprise. This item will be shown on the asset sides of the balance sheet of Super Bazaar. अब क्या है? एसेट्स को हम क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं टू टाइप्स में। जैसे कि फर्स्ट है अपना करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड for short period and can be converted into cash within 1 year। जो करंट एसेट्स होती है वो हमारी शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, और वो शॉर्ट पीरियड होता है हमारा 1 ईयर का। अब 1 ईयर में जितना भी हम कोई सी भी एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करते हैं वो हमारी करंट एसेट्स कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल डेब्टर्स, स्टॉक, एक्सेट्रा। सेकंड है हमारी नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्या होती है? आर दोज एसेट्स विच आर होल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड एंड यूज फॉर नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, एक्सेट्रा। जो हमारी नॉन करंट एसेट्स होती है लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, जैसे कि हमारी लैंड हुई, बिल्डिंग है, मशीनरी, ये सब नॉन करंट एसेट्स है, जिसकी वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ मनी में। इसके भी हम दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं जो हमारी नॉन करंट एसेट्स है। फर्स्ट है टेंजिबल एसेट्स और सेकंड इज इंटेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल एसेट्स क्या होती है ये भी हम देखते हैं। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन बी सीन एंड टच। टेंजिबल एसेट जो हम फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं,
वो हमारी टेंजिबल एसेट्स होती है। फॉर एग्जांपल फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, ये टेंजिबल एसेट्स है। अब बी पॉइंट जो है वो हमारा इंटेंजिबल एसेट्स होता है। इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स which have no physical existence and can be felt by operation। वो एसेट्स जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमारी जो बिजनेस एक्टिविटी है उनको क्या करती है, अफेक्ट करती है। जैसे कि एग्जांपल गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। गुडविल हमारी जो बिजनेस की रेपुटेशन होती है उसे गुडविल कहते हैं। पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है। तो हमने देखा नॉन करंट एसेट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस और विच कैन बी मेजर्ड, टच और measured in terms of money called tangible assets। और intangible assets जिसका कोई physical existence नहीं होता है। फॉर एग्जांपल गुडविल। expenses, cost incurred by a business for earning revenue are known as expenses। for example rent, wages, salaries, interest etc। एक होता है expenditure। expenditure क्या होता है, spending money or incurring a liability for acquiring assets, goods or services is called एक्सपेंडिचर। जो हम स्पेंड करते हैं हमारे बिजनेस में, जो मनी है वो एसेट्स खरीदने के लिए या फिर कोई गुड्स और सर्विस खरीदने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, एक्सपेंडिचर कहलाता है। इसको भी हम दो या तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज रिसीव्ड विद इन अ ईयर इट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि हमने कोई एक्सपेंसेस किया और उसका जो हमारे को प्रॉफिट मिल रहा है एक ईयर में ही मिल रहा है, अकाउंटिंग पीरियड में ही मिल रहा है, तो वो क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। जैसे कि रेंट हम पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफ बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज रिसीव फॉर मोर देन 1 ईयर इट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब हम कोई एक्सपेंसेस करते हैं और उसका जो बेनिफिट जो हमें रिसीव होता है वो 1 साल से मतलब ज़्यादा का होता है, लॉन्ग टाइम रिसीव करते हैं हम उसका बेनिफिट, तो वो क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जांपल के तौर पर लें तो परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ लैंड, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। थर्ड इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। There are certain expenditures which are revenue in nature but benefit of which is derived over number of years। For example huge advertisement expenditure। deferred revenue क्या होता है, जिसका हमें बेनिफिट जो तो रेवेन्यू नेचर का होता है, जैसे कि उसकी जो वैलिडिटी होती है 1 ईयर होती है, लेकिन जो उसका बेनिफिट है हम क्या करते हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए उसका बेनिफिट लेते हैं। जैसे कि हमने किसी प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट पर एक्सपेंसेस किए तो रेवेन्यू नेचर के, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट का जो हम बेनिफिट है वो लॉन्ग टाइम के लिए हम उठाएंगे, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। नेक्स्ट टर्म इज प्रॉफिट।